हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज पर। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको अगले दिन प्रतिशत का नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, तो आज हम पार्ट 2 करवाने वाले हैं प्रतिशत का। पहले पार्ट में हमने कुछ बेसिक बातें बताई थी। अगर आप प्रतिशत में कुछ भी नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप पहला पार्ट देखिए, यानी प्रतिशत होता क्या है। मैंने उस पार्ट में बड़े आसानी से बताया है आपको कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। इससे क्या हुआ कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो, अगर देखा हो देख लिया तो कोई बात नहीं, आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आएंगे। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, मुझे मेरी बुक में क्वेश्चन दिखेगा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है ये। देखिए, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है तब भी 25% का लाभ होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य 360 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। सवाल पढ़ लिया। चलिए देखिए, पहला है ये पार्ट 2 का पहला। देखिए, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है, 10% छूट दी जाती है, यानी कोई भी वस्तु हो अपने आप में 100% होती है, 10% छूट दे दी तो यानी 90% पर उस वस्तु को बेच दिया। 90% पर बेच दिया, और बेचा कितने में था, विक्रय मूल्य है 360। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, एसपी। ठीक है, एसपी को विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी। यानी बेचा उसको 360 रुपये में और 90% पर बेच दिया। पूछा क्या है, तो अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य यानी कि एक तरह का क्या, सीपी बता रहा है, सीपी पूछ रहा है, तो 100% का मान निकालिए, वही आपका क्या होगा, सीपी। अंकित मूल्य यानी 360/90 इंटू 100। ठीक है, चलिए 0 से 0, 9 चौका 36, 100 इंटू 4 तो आ गया 400। 400 आया कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, देखिए 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यह प्रॉफिट लॉस में मैंने सवाल करा दिया है। चलिए इसमें भी करा देते हैं। 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य यानी सीपी है 25 कुर्सियों का, के लगा देता हूँ, के से समझ जाना है कुर्सी। ठीक है, 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 20 कुर्सी। पूछा है लाभ या हानि, प्रतिशत में पूछा है। देखिए एससीपी है यानी खरीदा, मान के चलो खरीदा जितने रुपए में 25 कुर्सी खरीदी थी ना, उतने रुपए में 20 कुर्सी बेच दी। जितने रुपए में 25 कुर्सी खरीदी उतने रुपए में 20 कुर्सी बेच दी, तो क्या हुआ, तो 5 कुर्सी तो इसने बचा लिया ना, 5 कुर्सी बचा लिया, यानी कि लाभ हुआ इसको कितना, तो 5 कुर्सी का। अगर प्रतिशत में लाभ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लाभ निकालेंगे प्रतिशत में तो 5 ऊपर। और बताओ ये भाव का केस है या अमाउंट का केस है, इसमें कहीं पर सवाल में रुपया दिया है, नहीं दिया है, तो ये होगा भाव का केस। अगर इसमें रुपया की चर्चा करी तो ये क्या होगा, अमाउंट का केस। चलिए अमाउंट के केस में क्या करते हैं, प्रतिशत लाभ या हानि निकालते हैं सीपी पर, और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या हानि निकालते हैं एसपी पर, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पर। तो ये तो भाव का केस है, तो विक्रय मूल्य पर निकालिए 20, नीचे लिखिए इंटू 100% से गुणा, 20 पंजे 100 और 25% का क्या हुआ, इसमें लाभ होगा। 25% देखिए है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है 25% लाभ, बी में। देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु के मूल्य में 20% की गिरावट, वस्तु के मूल्य में 20% की गिरावट हो तो 2 वर्ष बाद मूल्य 48,000 हो जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। वस्तु के मूल्य में 20% की गिरावट हो तो 2 वर्ष बाद मूल्य 4800 हो जाता है,
20% गिरावट होने के कारण 2 वर्ष बाद वह 48 से हो गया। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य पूछा, यानी प्रारंभ में यानी शुरुआत में उसकी कीमत कितनी थी। 20% क्या है इसमें, गिरावट, यानी 20% गिरावट का मतलब हानि। तो इसका मान निकालिए, 20% का मतलब 100, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। हानि है तो 5 में से 1 को घटाइए तो 4/5, 4/5। अब का मूल्य कितना है, तो 48,000 है, 48,000। और पीछे आना है हमको, यानी कि पीछे, तो पीछे इसको उलट के गुणा कर दीजिए इसमें 5/4 का। और क्या कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष बाद पूछा है, तो दो बार करिए इसका 5/4, 4 चुक 16, 16 तिया 48, 1 2 3 0, पचम 25, यानी कि 3000 इंटू 25, 25 तिया 75 और 3 0, यानी पहले उसका मूल्य कितना था, तो 75,000। और 20% गिरावट होने के कारण उसका मूल्य कितना रह गया, 48,000। ये 75,000 पहले का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, देखिए 75,000 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी में मिल जाएगा आपको 75,000। आ गया समझ में, आ गया। क्वेश्चन 4 आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन 4 में क्या है, किसी देश की आबादी हर साल 10% बढ़ जाती है। वर्तमान में उस देश की आबादी 20,000 है, तो अगले वर्ष क्या होगी। यानी किसी देश की आबादी हर साल 10% बढ़ रही है। वर्तमान में उस देश की आबादी 20,000 है, यानी अब यानी कि फिलहाल में अब उसकी आबादी है 20,000, तो अगले वर्ष क्या होगी। देखिए वर्तमान में उसकी आबादी है कितनी, वर्तमान में है तो 20,000 है, और 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो इसका मतलब 10% का मान निकालिए, 10% का मान 100, प्रतिशत का मतलब 100, 10 एकम 10 और 10 दाएंगे 100, बढ़ रही है ना, ये 10% बढ़ रही है, तो 10 में 1 को जोड़िए तो 11/10। ठीक है, तो 20,000 में 11/10 का सीधा गुणा कर दीजिए, तो हमको पता चल जाएगा कि 10% बढ़ रही है। अगले वर्ष उसका क्या होगा, यानी वो होगी कितनी आबादी, उस देश की आबादी 10% बढ़ रही है, तो अगले वर्ष कितनी होगी। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी कि 200 इंटू 11, 200 नहीं है यहाँ पर 20,000 है, तो ये होगा 2,000। ठीक है, अब करिए 11 दूना 22 और 3 0, ये कितना हुआ, तो 22,000। अगले वर्ष उसकी आबादी देश की कितनी होगी, तो 22,000 होगी अगले वर्ष में। 10% बढ़ रही है, पहले थी 20,000 और 10% बढ़ रही है, तब अगले वर्ष हो जाएगी 22,000। देखिए 22,000 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है 22,000। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन 5 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, P + Q इंटू 40%। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, P + Q, इसका गुणा 40% और बराबर P - Q इंटू 60%। हो तो P अनुपात Q का मान पूछा है, P अनुपात Q का मान पूछा है, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ P अनुपात Q, इसका मान आपको निकालना है। चलिए देखिए P + Q इंटू 40% का मान कितना होता है, देखिए कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया 40/100, प्रतिशत का मतलब होता है 100, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, यानी 40% का मान लिख सकते हो आप 2/5, 2/5 को यहाँ पर लिखना है। चलिए, और P - Q इंटू 60% का मान निकाल लीजिए, तो 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। चलिए 5 से 5 को काट दीजिए, बराबर बराबर वाले में नीचे वाले कट जाते हैं, तो P + Q इंटू 2 का गुणा करना है दोनों में, तो 2P + 2Q बराबर 3P - 3Q। चलिए P को एक साथ बुला लीजिए, ये 3P इधर प्लस का इधर आएगा तो किस में होगा, यानी 2P - 3P माइनस में हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस में,
2q प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस 3q। तो 3p में से 2p घटाइए तो 1p आएगा माइनस में, और माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, और लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 3q और 2q तो माइनस 5q, माइनस से ये माइनस खत्म, p बट्टा में q और बराबर 5 इधर रह गया, इधर कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो p अनुपात q। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, आपको पता होगा, तो 5 अनुपात 1। p अनुपात q का मान निकालना था, तो p अनुपात q का मान निकल के आ गया कितना, 5 अनुपात 1। देखिए 5 अनुपात 1 ऑप्शन में है क्या हमारे में, तो ऑप्शन सी में है 5 अनुपात 1। ऑप्शन डी को नहीं मारना है 1 अनुपात 5, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को मारना है 5 अनुपात 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है, 350 का 18% प्लस x बराबर 400 का 27%, तो x का मान क्या होगा। x का मान पूछा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। देखिए 350 का 18%, 350 का मतलब होता है गुणा, 18% प्रतिशत का मतलब 100, और प्लस x बराबर 400 का मतलब गुणा, और 27% का मतलब 100। ठीक है, तो x का मान पूछा है, ये x है ना, ये x का मान पूछा है कितना होगा। चलिए 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 2 से काट दीजिए, 2 नाम 18, और 2 0 से इसको भी काट दीजिए, तो ये खत्म हो गया। 9 7 हो गया 63, 63 प्लस x और बराबर इसका गुणा इधर से करिए, तो 4 7 28, 4 2 8 और 2 10, यानी x का मान निकालना, तो x को पकड़िए, ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, यानी 108 माइनस 63, तो x का मान आएगा 8 में से 3 गया तो 5, यहाँ कितना बचा 0, तो ये 10 है, 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, तो 4। x का मान आ गया 45। देखिए 45 ऑप्शन में है क्या हमारे में, 45 है ऑप्शन ए में। आ गया समझ में। देखिए क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में क्या है, 1500 के मतदान में जीतने वाले को 52% वोट मिले तो हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे। 1500 का मतदान हुआ था टोटल, एक को मिले, जीतने वाले को मिले 52% और हारने वाले को कितने मिलेंगे, तो 48% मिलेंगे हारने वाले को, क्योंकि 1500 है ना, ये अपने आप में 100% है। 52% जीतने वाले को मिल गए तो हारने वाले को मिलेंगे 48%, यानी जो 1500 है ना उसका 48% मिलेंगे हारने वाले को, यानी ये निकल के आएगा हारने वाले को वोट मिलेंगे कितने मिलेंगे, मतदान, यानी प्रतिशत से 2 0 काट दीजिए, 15 × 48, 15 × 120 हासिल 12, 15 × 60 और 12 कितना हुआ 60 और 12 72, यानी 720 वोट मिलेंगे हारने वाले को। ठीक है, 720। देखिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए में है 720, यानी हारने वाले का वोट निकल के आ गया 720। आ गया समझ में। क्वेश्चन 8 में क्या है, देखिए 1200 का 12% प्लस x बराबर 5400 का 18% हो तो x का मान क्या होगा। पहले जैसा ही सवाल है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 1200 का 12%, 1200 का 12% का मतलब बट्टा में 100 और प्लस x और बराबर 5400 का 18%, यही पूछा है, और x का मान पूछा है। ऐसा सवाल हमने अभी कराया था थोड़ी देर पहले, x का मान पूछा है। चलिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 0 से यहाँ पर भी काट दीजिए, 12 × 12 तो 144 प्लस x बराबर 18 × 54 तो 18 × 72 हासिल 7, 18 पंजे 90, 90 और 7 तो 97, तो x बराबर ये प्लस में इधर भेजिए इसको तो माइनस में हो जाएगा -144। चलिए x बराबर आ जाएगा 12 में से 4 को घटाइए तो 8, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 4 को तो 2, 9 में से 1 को तो 8,
x का मान आ गया 828। देखिए 828 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है 828। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, ये देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में क्या है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं। दोनों की आय के बीच का अंतर क्या है। दोनों की आय के बीच का अंतर पूछा है, यानी कि दोनों में जो रुपये कमाते थे ना उनमें डिफरेंट क्या है, यानी कौन किससे ज़्यादा और कौन किससे कम, उसका अंतर पूछा है। दोनों के आय का अंतर पूछा है। चलिए ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय और बी की आय, ये हम इसको अनुपात में निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय से 20% अधिक है ए की, तो बी की तो दे रखी है, तो 100% हम इसकी बी को मान लेते हैं, ठीक है। और ए की आय तो 120। चलिए 0 से 0 काट दीजिए। अब 2 6 12 और 2 5 10, यानी आय का अनुपात आ गया ए और बी का, तो 6:5। क्या दे रखा है, दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं। तो दोनों की आय के बीच का अंतर क्या है, अंतर पूछा है, तो इनमें अंतर देखना है। अनुपातिक अंतर कितना है, अनुपातिक अंतर कितना है, तो 1। और कितना में ये है, अंतर 1 है, और कितना में, तो 6 और 5 11 में, इंटू 12,100 से गुणा कर दीजिए। 11 11 11 121 और 2 0, यानी कि 1100 रुपये का क्या है, इसमें आय में अंतर होगा। दोनों की आय में 1100 रुपये का अंतर है। देखिए ऑप्शन किस में है 1100, तो ऑप्शन सी में है 1100 रुपये। आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में क्या है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक व्यक्ति 6% लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि मूल्य में 60 रुपये की कमी करता है तो 10% की हानि होती है, हानि होगी। गेहूं का वास्तविक मूल्य क्या है, यानी गेहूं का वास्तविक मूल्य पूछा है। एक व्यक्ति 6% लाभ पर गेहूं बेचता है, 6% लाभ पर बेचता है, और आगे यदि मूल्य में 60 रुपये की कमी करता है, यानी कमी है यहाँ पर कितनी, तो 60 रुपये की। आगे 10% की हानि होती है, और 10% की हानि होती है, ठीक है। ऐसा सवाल मैंने प्रॉफिट और लॉस में कराया था। जब लाभ और हानि दे रखी हो, यानी 2 रंग दे रखी हो तो जोड़ के, और 1 रंग तो घटा के, 6 और 10 कितना, तो 16% के बराबर में लिखना है हमको। ये कमी या अधिक 60, 16% का मान है 60, तो 100% का मान हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य, यानी उसका गेहूं का वास्तविक मूल्य निकल के आएगा कितना है, तो 60/16 × 100, ठीक है। चलिए इसको काटिए, 4 चुक 16, 25 चुका 100, फिर 4 से काट दीजिए, 15 चुका 60, यानी 25 × 15, 15 5 75 हासिल 7, 15 2 30 और 7 37, 375 आपका वास्तविक मूल्य निकल के आएगा किसका, तो गेहूं का। देखिए 375 हमारा ऑप्शन सी में है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार ढंग से। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।